श्याम नारायण भल्ला। कहाँ रहते हैं? लखीमपुर खीरी। CAA को लेकर काफी विवाद छिड़ा हुआ। किया ये मोदी जी ने बहुत सही किया है कि 2 बच्चों के ऊपर ज़्यादा बच्चे नहीं होना चाहिए। महंगाई का समय है, लोग पढ़ा लिखा नहीं पाते अपने बच्चों को। ये 2 बच्चों वाला टारगेट जो है बहुत बढ़िया है। लेकिन ममता दीदी काफी तिलमिलाई हुई है और कह रही है मैं बंगाल में CAA लागू नहीं होने दूंगी। अरे ये तो विपक्ष वाले हैं ना, ये तो ये कहेंगे ही, उनको थोड़ी ना अच्छा लगेगा। और केरल से भी आवाजें आ रही हैं कि हम केरल में CAA कानून लागू नहीं होने देंगे। ये भाई उनकी सरकार है, वो लागू होने दे चाहे ना होने दे। मोदी जी ने मेरा काम बहुत बढ़िया किया। CAA जो है ये होना बहुत पहले से आना चाहिए और ये आ गया है तो ये भारत की स्वतंत्रता अखंडता बनी रहेगी। और हमारे यहाँ पाकिस्तान में वहाँ बांग्लादेश में और अफ़गानिस्तान से हमारे हिंदू भाई जो है उपेक्षित रहे, निकाल दिए गए, मुसलमानों में कन्वर्ट कर दिया उनको और उनकी आस्थाएँ, उनकी बहन बेटियों की जो है राज लज्जा सब चली गई। अब ये लागू हो गया, इससे जो है वो सुरक्षित हो गए। अब उनको भारत में नागरिकता मिल जाएगी और अमन चैन से जिएंगे। अब कम से कम एक जगह हिंदुस्तान कहने के लिए तो हिंदुस्तान हो गया हिंदुओं के लिए। अब इसके पहले कहाँ कोई मतलब हिंदुस्तान ही नहीं था जहाँ उनको शरण मिले। हिंदुस्तान ने बहुत बड़ा काम किया, अपने हिंदुओं को यहाँ शरण दिया। और जो है हमारे यहाँ जो अन्य विराट मुस्लिम हैं, इनकी सोच जो है वो इस प्रकार से रही कि ये हिंदुस्तान को हम भी जो है मुस्लिम देश बनाएंगे। और क्योंकि उनके दिमाग में ये घुसा हुआ है कि हमने यहाँ पर मुग़लों ने बहुत दिन शासन किया, वो मुग़लों ने शासन किया है कि न कि मुसलमानों ने शासन किया है। और उनके दिमाग में कि हम भारत को जो है मुस्लिम मतलब राष्ट्र बनाएंगे। अब इसके ऊपर वो का पानी फिर गया। ये सबसे बड़ी बात परेशान है। वोट बैंक वाले जो मुस्लिमों का रूप लेते हैं वो ज़्यादा परेशान है, मुसलमान नहीं परेशान है। लेकिन वोट बैंक लेने वाले राजनीतिक दल परेशान है कि हम उनको बरकरार करके अपना वोट करें। और उनको लेने वाले दो कांग्रेस और सपा और ये ओवैसी, बस ये 3 ही पार्टी जो हैं उनको मुस्लिम का वोट जाती है। लेकिन जो मोदी जी ने कर दिया अखंड भारत के लिए अपने 80% पर पूरा जो है ध्यान खींचा और सबको फ़ायदा हो रहा, सबका विकास, सबका विश्वास की भावना से मोदी जी काम कर रहे हैं। लेकिन ममता दीदी बहुत तिलमिलाई हुई है और कह रही मैं लागू नहीं होने दूंगी बंगाल में CAA। ममता दीदी कहने तो थोड़ा होता, ये तो केंद्र का विचार है। वो वहाँ नागरिक जो हमारे नहीं लागू होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वहाँ हमारे जो हिंदू भाई फंसे हैं उनको मतलब मिलेगा। वो तो सीधे मतलब जो है अप्रोच DM से करेंगे और DM जो है वहाँ से लेकर के केंद्र को भेजेगा, वो करेंगे। उनका करने से और न करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये खाली आदमी को बहका रही कि हमारा जो है मुस्लिम वोट बैंक है जो बना रहे। जवाद जी कह रहे हैं ये चुनावी बम है और जो फुस हो जाएगा। ये सब कहने के लिए कहा करेंगे, उनको कुछ न कहने के लिए कुछ मसाला मिलना चाहिए ना भैया। उनको मुसलमानों को जो है बरगलाना है। और अब आदमी मुसलमान वो नहीं रह गया, अब समझना लग गया सबसे ज़्यादा फ़ायदा मुसलमानों को मिल रहा है। मुसलमानों में ज़्यादा गरीब है, हिंदुओं में इतने कम गरीब है। और जो मेहनत करते हैं, राष्ट्र के पद सोचते हैं, उनको इस प्रकार की उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी, इसीलिए वो परेशान है। शाहीन बाग में प्रदर्शन हुआ था CAA को लेकर, इसके लिए क्या कहेंगे? शाहीन बाग एक प्रायोजित ही ये विपक्षियों द्वारा, जो कांग्रेस द्वारा और आम आदमी द्वारा, अन्य जो पार्टीजन्स हैं उनके द्वारा एक पूर्व प्रायोजित था। और विदेशी फंड मिलता था, उनको बरकरार रखा। और उनको मतलब जो है पैसा देकर 500 रुपये पर आदमी दे करके और वहाँ पर उसको जीवित रखा। लेकिन वो कुछ दिन बाद वो सब खुश हो गया, वो भी खत्म हो गया था। कुछ लोग बहुत ज़्यादा खुश है CAA को लेकर, लेकिन जो रुदाली छाती पीट रही है। हाँ तो वो तो पीटेंगे ही, वो तो उनका वोट बैंक जा रहा है ना। अब उनका वोट बैंक जा रहा है, इसलिए बहुत परेशान है ना। मोदी के सामने कोई टिक नहीं पा रहा है, मोदी के सामने कोई नहीं टिक पा रहा है। जो राष्ट्रवादी उनकी सोच है, जो राष्ट्रवादी मुसलमान हैं उनकी सोच है, वो नहीं हल्ला मचा रहे। हल्ला तो खाली वही जो गिर करने से रंग बदलते हैं, उनका चुनाव में फ़ायदा लेने के लिए वो अपनी छाती पीट रहे हैं। CAA जो कानून है उसमें कोई विवाद है ही नहीं। जो लोग इस कानून को समझते नहीं हैं वो कह रहे हैं कि इसमें कुछ विवाद है। इसमें कोई भी चीज़ नहीं है। 1972 से और 2014 तक जो भी अपने हिंदू, पारसी, बौद्ध,
जैन और ईसाई भाई बहन 3 इस्लामिक देशों में रह रहे हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान। वहाँ उनके साथ में भेदभाव हो रहा है। उनको अपने हिंदुस्तान में वापस लाने का ये एक कानून है। इसमें किसी की नागरिकता छीनने का कानून नहीं है, ये सिर्फ उनको लाने के लिए। इसमें कोई भी विवाद नहीं होना चाहिए। जो पढ़ा लिखा समझदार वर्ग है वो जानता है कि इसमें कोई भी विवाद नहीं है, ये कोई विवादित कानून है ही नहीं। लेकिन ममता दीदी काफ़ी तिलमिलाई हुई हैं और कह रही हैं बंगाल में लागू नहीं होने दूंगी। बंगाल राज्य की ये पोजीशन है कि वहाँ पर बांग्लादेश के बहुत से घुसपैठिए अवैध रूप से रह रहे हैं। वहाँ पर उनके आधार कार्ड, वोटर आईडी और जो सुविधाएं सरकार की तरफ से मिलती हैं वो उनको मिल रही हैं। जैसा कि अभी कुछ दिनों पहले हमने देखा कि शाहजहां शेख नाम का जो पहले बांग्लादेश में रहता था, उसने इतने बड़े पैमाने पर अपना संदेश खाली जगह में अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था, माफिया राज, गुंडा राज स्थापित कर लिया था और बहुत लोगों को परेशान किया। तो इस तरह की चीज़ों पर हमारी जो गवर्नमेंट है वो रोक लगाने के लिए इस कानून को ला रही है। और जहाँ तक ममता बनर्जी जी का प्रश्न है तो उनकी राजनीति ऐसे ही लोगों पे चलती है, इसी वजह से वो इसका विरोध कर रहे हैं। सभी लोग खुश हैं इस कानून को लेकर, लेकिन रुदाली गैंग कह रहा है कि ये चुनावी शगुफा है। ऐसा है कि कुछ लगभग 1 महीने बाद चुनाव आने वाले हैं और ये जो विपक्षी हैं हमारे, इनके पास कोई मुद्दा नहीं होता है तो फिर ये इसी को मुद्दा बनाना चाह रहे हैं। जबकि ये कानून जो है कई 2-3 साल पहले ही आ गया था, लेकिन विरोध के कारण इसको लागू नहीं किया गया। अब ये जो कानून लागू किया गया है, इससे देश में रह रहे लगभग 18 साढ़े 18 लाख लोगों को फ़ायदा होने वाला है। उन्हें देश की नागरिकता मिलेगी और वो हम आप जैसे जो देश के नागरिक हैं उनके बराबर में अधिकार प्राप्त कर पाएंगे। जवाद जी ये भी कह रहे कि ये चुनावी बम है, फुस हो जाएगा। नहीं, ये तो एक कानून है जो कि भारत सरकार द्वारा लाया गया है। चुनाव का इससे कोई भी मतलब नहीं है। जब तक अगर नई सरकार बाई चांस एनडीए की नहीं भी बनती है तो भी आगे की जो सरकारें आएंगी उसको अगर इसको हटाना चाहेंगी तो वो एक प्रोसेस के साथ ही हटा पाएंगी, ऐसे थोड़ी ना हटा पाएंगी, क्योंकि ये तो भारत सरकार ने इस कानून को लागू किया है।